आज तक का ऑल इंडिया रेलवे मेल फेडरेशन का, एनी रेलवे मजदूर का इतिहास है। जिस चीज को, जिस एजेंडे को अपने हाथ में लिया करके रहे हैं मेरे दोस्तों, मैं आपको बताने का काम करता हूं। क्या ऐसा काम है जो हमने नहीं कराया? एक वो भी जमाना था जब ट्रकमैन एक कढ़ैया एक पतीली लेके चलता था। एक रेलवे यूनियन मान्यता को लेकर के चुनाव की तारीखें अब नज़दीक आती जा रही हैं। बताया जा रहा है कि आने वाले 4, 5 और 6 दिसंबर को यूनियन मान्यता को लेकर के चुनाव होने जा रहे हैं। हमारे साथ नरमू के पदाधिकारी हैं। हम लोग आइए इनसे बात करते हैं कि किन मुद्दों के तहत यह रेलवे कर्मचारियों के बीच में जाकर के वोट मांग रहे हैं। सर, क्या बताएंगे? मैं बसंत चतुर्वेदी, एनी रेलवे मजदूर का केंद्रीय अध्यक्ष हूँ, ऑल इंडिया रेलवे मेल फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, और हम अपने काम के लिए ही कर्मचारियों के बीच में जाकर के वोट मांग रहे हैं। आज 100 वर्षों का इतिहास है ऑल इंडिया रेलवे मेल फेडरेशन का। 1946 में पहले वेतन आयोग से लेकर के 7वें वेतन आयोग तक की लड़ाई, सन 60, सन 68, सन 74 में बड़ी हड़तालें करवा करके कर्मचारियों को तमाम सुविधाएं दिलाने का काम, ये किसी और की देन नहीं है। आज जो भी है, चाहे ट्यूशन फीस है, चाहे ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, चाहे रिस्क अलाउंस है, चाहे माइलेज है, या कर्मचारियों की आप प्रमोशन के चांसेस हैं, जो आज एबीसी है, जिन जिन विभाग अभी सुपरवाइजरों का 4600, 4800, 5400 करवाने का काम किया गया। यहाँ तक कि जो अभी 5400 का 4 साल का लॉकिंग पीरियड है, उसको घटाने के लिए 2 साल बात हो गई। हमारे माननीय सुखपाल मिश्रा जी ने कहा कि इसको कम करवा करके 2 साल करवाएंगे। 5400 के गेट पे के जो हमारे सीनियर सुपरवाइजर हैं, जो ओएसएस हैं, उनको हम लोग गजटेड भी की मांग भी कर रहे हैं कि उन्हें गजटेड का दर्जा दिया जाए। ये तमाम ऐसे काम हैं जो ऑल इंडिया रेलवे मेल फेडरेशन ने विगत लगातार संघर्षों से कराने का काम किया है। अगर देखा जाए तो आए दिन कर्मचारियों की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिस पर जो यूनियन है वो या तो क्रियाशील नहीं है या ध्यान नहीं देती है। चाहे ट्रैक मेंटेनर का मामला रहा हो, चाहे ये बॉक्स पोर्टर का पिछले दिनों बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, तो उसमें आपकी यूनियन ने क्या किया? साहब, बॉक्स पोर्टर के लिए कन्हैया लाल गुप्ता जी ने यहाँ भूख हड़ताल किया। किसी यूनियन ने अगर किया हो तो बता दें आप। और उन्हीं के देन है कि बक्सा पुनः चालू हो पाया। किसी और यूनियन ने अगर कुछ कराया हो तो आज तक बता दें। हाँ, दुष्प्रचार करने के लिए, हमें गाली देने के लिए तो आ सकते हैं वो, लेकिन इसी कन्हैया लाल गुप्ता जी ने यहाँ भूख हड़ताल किया था। सीपीओ महोदया ने स्वयं जाकर के, स्वयं महाप्रबंधक ने बुला करके कहा कि गुप्ता जी, आपका बक्सा बंद नहीं होगा, आप बेकार में भूख हड़ताल मत करिए। और बक्सा चालू है, आज भी चालू है। कौन कह रहा है बक्सा बंद हो गया? दूसरी बात, जहां नहीं कहीं भी संघर्ष की बात है, जहां तक आपने ट्रकमैन, बहुत अच्छी बात कही आपने ट्रकमैनों के लिए। ट्रकमैनों का 17/8/2012 से पहले कोई स्कोप नहीं था प्रमोशन का, कोई उनका एबीसी नहीं था, ना 1900 का, ना 2400 का, ना 2800 का, उनका कोई ग्रेड नहीं था। आज 1900, 2400 और 2800 का ये ग्रेड पे दिलाने का काम किसी और ने नहीं किया। और अभी रिसेटिंग कमेटी की रिपोर्ट आई है, अब हमारे ट्रकमैन भाइयों को 4200 का भी ग्रेड पे मिलने वाला है। ये कौन करा रहा है? कौन झूठा प्रचार करता है कि हमने ट्रकमैनों के लिए कुछ नहीं कराया? साहब, क्या ऐसा काम है जो हमने नहीं कराया? एक वो भी जमाना था जब ट्रकमैन एक कढ़ैया एक पतीली लेके चलता था। एक वो भी समय मैंने देखा था जब ट्राली से पीडब्ल्यूआई उतरता था और उनके पीठ के ऊपर पैर रख करके आज सम्मान की जिंदगी दिलाने का काम, आज पीडब्ल्यूआई से हाथ मिलाने का काम, आज उनके बराबर में बैठने का सम्मान किसी और ने नहीं, ऑल इंडिया रेलवे मेल फेडरेशन ने, एनी रेलवे मजदूर ने दिलाने का काम किया। आप कैसी बात कर रहे हैं कि हमको कोई सम्मान नहीं दिलाया गया? आपके इन सारे तर्कों से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनको आप काम के रूप में गिनाएंगे और कर्मचारियों का विश्वास जीतने का काम करेंगे। कर्मचारी हमारे साथ है सर, विश्वास की बात नहीं, कर्मचारी हम ही पर विश्वास करता है। आप यकीन मानिए, एनी रेलवे मजदूर के अलावा कोई और ऐसा संगठन नहीं है। ये बाकी सारे जितने भी लोग हैं वो सब क्षेत्रीय पार्टियां हैं, एक जोन में खाली लड़ने वाले लोग हैं। हम 17 जोन में, पिछली बार भी हम लोग सारे जोनों में जीते थे, और जो 12 जोन में जीत करके आएगा वही रेलवे बोर्ड में जाकर के निगोशिएशन करेगा। आपको तभी मान्यता देगी रेलवे बोर्ड, आपके एयरअप की मान्यता तभी होगी जब वो 12 जोन में उसकी यूनियन जीत करके आएगी। तो आप अगर खाली क्षेत्रीय यूनियनों को, जो यहाँ पर केवल एक ही जोन में लड़ाई लड़ रहे हो, एक ही जोन में आप चुनाव लड़ रहे हो, वो अगर जीत के भी आ जाएंगे तो क्या वो रेलवे बोर्ड में आपकी बात रख पाएंगे? नहीं, आपको चूंकि मान्यता प्राप्त संगठन रहे हैं, तो ये एक बड़ा आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी सामाजिक सुरक्षा को गंवा दिया और कुछ भी नहीं बोले।
सब बिल्कुल झूठा आरोप है। इस थोड़ा समय आपका 2 मिनट समय जरूर लूँगा। इस देश में पेंशन लागू कब हुई, जरा आप गूगल पर, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, इस देश के बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, जो रेलवे में हाई स्कूल से नीचे तो कोई आता ही नहीं है। सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, सबके पास स्मार्ट टेलीफोन है, और नहीं तो आप आरटीआई है आपके। देश में 51 में पेंशन लागू हुई, 57 तक हम लोगों ने 51 से लेकर 57 तक कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम थी, या पीएफ लीजिए या पेंशन लीजिए, और 57 में जाकर के ऑटोमेटिक पेंशन स्कीम लागू करवाने का काम ऑल इंडिया रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने संघर्षों के बाद किया। फैमिली पेंशन 57 के बाद ओपीएस में भी नहीं थी। 33 साल की क्वालिफाइंग का सर्विस के बाद पेंशन मिलती थी, घटवाते घटवाते उसको 33 का 31 करवाया, 30 करवाया, 25 करवाया, 20 करवाया। और यही नहीं, फैमिली पेंशन में हम लोगों ने केवल उनकी विधवा पत्नी को ही नहीं शामिल करवाने का काम किया, तलाकशुदा बेटी, अविवाहित पुत्री, डाइवोर्स जो है आपके जो है वो जो है उनको बेटियों को, विकलांग बच्चों को, इन लोगों को भी उस पेंशन स्कीम में शामिल करवाने का काम किसी और ने नहीं, ऑल इंडिया रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। कम्यूटेशन पेंशन में नहीं था, पेंशन कम्यूटेशन करवाने का काम किया। 50% ओपीएस में गारंटेड पेंशन भी ऑल इंडिया रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की देन है मेरे दोस्तों, किसी और की नहीं। तो जो कर्मचारियों की बड़ी मांग थी, भूख हड़ताल और पद यात्रा से लेकर के अर्धनग्न प्रदर्शन तक किया गया इस पुरानी पेंशन को पाने के लिए, सरकार ने क्या यूपीएस दे के उनको लॉलीपॉप तो नहीं दे दिया? देखिए साहब, कोई भी लड़ाई लड़ी जाती है और जब टेबल पे बैठा जाता है तो दोनों पक्ष को सुना जाता है। हम निगोशिएटिंग मशीनरी है, साइनिंग अथॉरिटी नहीं है। साइनिंग अथॉरिटी देश का प्रधानमंत्री है, जो कहेगा। आज उस देश के प्रधानमंत्री से शिव गोपाल मिश्रा को चिट्ठी लिख करके बुला करके बात निगोशिएटिंग करने का 2 महीने की हमारी स्ट्राइक नोटिस थी, और उन्होंने कहा कि आप हड़ताल से पहले हमसे बात करिए। एक कमेटी हमारे दबाव में बनाई गई। आप क्या समझते हैं कि जब हम 10 चीज मांगते हैं प्रशासन हमको सभी दे देता? क्या लेकिन एक देश में 2 कानून कैसे? नेता, विधायक, मंत्री, सांसद अपनी पेंशन एंजॉय कर रहे हैं और आपको नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। इसी का तो विरोध है हमारा, और इसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई ओपीएस की लड़ाई बंद हो गई क्या? यही लड़ाई तो असली मुद्दा है हमारा, कि आपने जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू किया और आपने अपने लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू रखा है, तो हमारी ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो 3 सुधार करने हैं, वो आपका 25 साल का 20 साल। उसमें एक बड़ा टेक्निकल मामला ये भी है कि जो हमारे SC ST के और OBC के हमारे भाई जो भर्ती होते हैं, OBC को उम्र में 3 साल की छूट मिली हुई है रिक्रूटमेंट के लिए, और SC ST को 5 साल की छूट मिलती है। कहने का मतलब ये कि वो 40 साल तक रेल सेवा में आ सकते हैं, अपना रिक्रूटमेंट में RRC और RRB के थ्रू भर्ती हो सकते हैं। अब आप सोचिए, 60 साल में रिटायरमेंट है, 40 साल में भर्ती हुए तो कई साल नौकरी करेंगे वो? 25 साल तो उनकी 25 क्वालिफाइंग सर्विस आपने 25 साल तक की हुई है, पेंशन के लिए क्वालिफाइंग एज की हुई है। तो इसका मतलब कि आप 20 साल जब तक क्वालिफाइंग पेंशन के लिए नहीं करेंगे, तब तक SC ST को 50% कभी मिलेगा ही नहीं। तो आज लड़ाई केवल हम एक की, हम एनी रेलवे मध्यम किसी जात धर्म पंथ का तो जो है ट्रेड यूनियन है नहीं, वो तो सभी वर्गों को, सभी धर्मों को, सभी जातियों को लेकर के चलने वाला संगठन है। हम लोग गैर राजनीतिक संगठन एकमात्र है जो किसी राजनीतिक पार्टी से हम लोग नहीं संबंध रखते हैं। तो हम लोग यही तो लड़ाई लड़ रहे हैं कि साहब, आप अपने लिए कोई कटौती नहीं, सांसद विधायक के लिए हमारे लिए कटौती है। आपका जो हमारा कटा हुआ पैसा है वो हमारा वापस। देखिए साहब, हमारे नेताओं का ये कहना है, और सब हमारे नेताओं की सूझबूझ और उनकी दूरदर्शिता है। हम 10 चीज मांगते हैं, सरकार हमको 6 चीज देती है, 4 चीज छोड़ देती है। 10 में 6 लिया, 4 के लिए फिर संघर्ष जारी रखा। 4 के लिए लड़े, फिर 2 मिल गया, और 2 बचा, उसके लिए लड़ते रहे, और फिर वो 2 ही लेकर रहे। आज तक का ऑल इंडिया रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन का, एनी रेलवे मध्यम का इतिहास है। जिस चीज को, जिस एजेंडे को अपने हाथ में लिया, करके रहे हैं मेरे दोस्तों। मैं आपको बताने का काम करता हूं सर जी, आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं जो ARF ने अपने हाथ में लिया हो, न करवाया हो। इसको भी करवाएंगे, ओपीएस ही दिलवा के रहेंगे। थोड़ा सब्र तो रखिए। पहले सरकार ने जो दिया गारंटेड, आज 50% पेंशन है। देखिए साहब, भविष्य बिल्कुल कहीं अंधेरे में था, अंधकार में था। ये शेयर मार्केट में लगा हुआ पैसा था हमारा, ये शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव के अनुसार पैसा था हमारा। हमारे मर जाने के बाद हमारी पत्नी को जो है सड़क पे था। ये देखिए कौन दिलवाने का काम किया, ये गारंटेड पेंशन विद DA, और 30% से 60% आज जो है फैमिली पेंशन करवाने का काम किसी और ने नहीं, ऑल इंडिया रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन देन है। जो लोग हमारे
आज विरोध में बात करते हैं, जरा उनसे कभी एक बार पूछिएगा कि कई दिन छुट्टी लेकर के संसद में प्रदर्शन करने गए थे, कई दिन दिल्ली में मार्च किए थे, कई दिन यहां भूख हड़ताल किए थे ओपीएस के लिए, कई दिन एससीएल लिए थे। एक दिन भी अगर छुट्टी लेकर के हमारे साथ संघर्ष किए होते तो भी मैं मान लेता कि हाँ, उनकी बात कहीं तो सही है। ये एक दिन वो हमारे साथ संघर्ष नहीं किया और आज आकर के आपको बरगलाने का, कर्मचारियों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मैं उसी सारे कर्मचारियों से कहता हूं, मेरे साथियों, बिल्कुल भ्रमित मत होइए। जो आपका बचा है वो दिलवाएंगे, आपकी ओपीएस ऐसी के ऐसी करवाएंगे। हाथ ही निकल गया है, केवल पूछ अटकी हुई है। 25 का 20 साल करवाएंगे, कटा हुआ पैसा वापस करवाएंगे और कटौती बंद करवाएंगे। ये ऑल इंडिया रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की गारंटी है, ये हमारे एजेंडे में है। आने वाले समय में ये काम हम करवाएंगे। प्रमुखता से कौन कौन से बिंदु है जिसको लेकर के आप कर्मचारियों के बीच इस समय उपस्थित हैं? देखिए, इस समय हमारे पास एक तो हमारे रनिंग कर्मचारी हैं, उनका जो माइलेज का बढ़ा हुआ, जो अभी 50% डीए हमारा हो गया, उसमें से उनको 25% उनका माइलेज उनका भी बढ़ना चाहिए। बाकी सब भत्ते बढ़ गए, लेकिन अभी तक माइलेज नहीं बढ़ा। नंबर 1, जो हमारे पॉइंट्समैन भाई हैं, उन पॉइंट्समैन भाइयों का अभी उनका 1900 और 2400 का ग्रेड पे उनका नहीं है, उनका 4200 है और उनका 1900 में है, सीधे 2400 और 2820 में उनका नहीं है। उनका रिस्ट्रक्चरिंग का मामला है। ट्रैकमैनों को 4200 दिलवाने का मामला है। जितने भी और हमारी कैटेगरी हैं, जिस तरह से हमारे ट्रैकमैन भाइयों को हार्डशिप अलाउंस मिलता है, बाकी और भी कैटेगरियां हैं, चाहे वो टीआरडी की हो, चाहे इलेक्ट्रिकल की हो, चाहे ट्रेन सेट की हो, इन कैटेगरियों को भी उसमें रिस्क अलाउंस में शामिल करवाने का काम ऑल इंडिया रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है। निश्चित तौर पर ये सब काम हमारे एजेंडे में है। बस अभी चुनाव की वजह से थोड़ा सा आचार संहिता है, इस वजह से निगोशिएशन बंद है। जैसे निगोशिएशन खुलता है, ये सारे काम हम कराने का काम करेंगे। जैसा कि इन्होंने बताया कि कर्मचारी जो भी रेलवे के हैं वो भ्रमित ना हो। नरमू ने इनके साथ हमेशा चला है, कर्मचारियों की वरीयता को, उनकी मांगों को, प्राथमिकताओं को ध्यान में रख करके काम किया है। तो लगता है कि उसी कार्यशैली पर ये दोबारा उनके बीच में जा रहे हैं। अब कितना उनका विश्वास बहाली हो पाता है, ये तो चुनाव के परिणाम तय करेंगे। खबर आपको कैसी लगी, इस संदर्भ में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।